अब हमारे ट्रम्प जी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। कभी ये टैरिफ और बढ़ाने की बात करते हैं, कभी ये पेनल्टी की बात करते हैं। अब मुझे लगता है कि इंडिया में हेडलाइन बनना चाहते हैं कि ताकि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर आए और वो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। हाँ, ये ट्रू है कि प्रेशर तो स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टैरिफ नहीं होता तो भी यही हाल होता। ऐसा कंपनी की अर्निंग्स देख, और मेरी समझ ऐसी कहती है कि ट्रम्प की टोन बहुत जल्दी बदल जाएगी, क्योंकि इंडिया से ज्यादा नुकसान यूएस का हो रहा है ये टैरिफ वॉर की वजह से। जैसे रॉ मटेरियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग का यूएस ज्यादातर हमसे खरीदता है। अब जब वो हमसे महंगा सामान खरीदेगा तो मतलब कंपनी को एक कॉस्ट महंगी पड़ेगी। अगर कंपनी को कॉस्ट महंगी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट पॉपुलेशन को भी महंगी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करेगी। अब आप कहोगे भैया वो तो बांग्लादेश और वियतनाम से खरीद लेंगे। अबे भाई ऐसा नहीं होता। रॉ मटेरियल्स बड़ी कंपनी के इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ क्वालिटी इशूज, और बड़ी कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि 6 महीने का, 8 महीने का, कि आप हमें सप्लाई करोगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ब्रेक नहीं हो सकता, तो कंपनीज को महंगा सामान ही खरीदना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, यूएस के पास और कोई इंपोर्टर्स ही नहीं है जिनसे वो रॉ मटेरियल्स खरीद सके। सिर्फ इंडिया और चाइना ही है, और चाइना से तो उसकी वैसी नहीं बनती, तो बचा कौन? इंडिया।